क्या ये पूरा मामला हुआ था? बच्चा आया था, कहा गया था वो पानी पीने। बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था। मैं बहुत दिनों से मीडिया को समझा रहा हूँ, यहाँ ये 15-15 साल के अपराधी हैं, ये बच्चे नहीं हैं। ये बहुत जहरीले अपराधी हैं, इन्हें बच्चा मत कहो। जब कोई इसे कहता ना बच्चा था, मुझे इतना इतना अफसोस आप लोगों की अज्ञानता पर होता कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बच्चा नहीं था, वो अपराधी था। लेकिन 15 साल उसकी उम्र थी, नाबालिग था, बच्चा ही कहेंगे उसे। और जिसने निर्भया का रेप किया था और निर्भया जिसके कारण मरी, वो क्या था? अफरोज नाम था ना शायद उसका, वो भी नाबालिग ही था। अभी डॉक्टर BS तोमर को हमारे यहाँ हत्या हुई, वो भी नाबालिग ही थे। ये जो इतना ज़्यादा क्राइम आज कर रहे हैं, सब नाबालिग हैं। तो इनको सबको बच्चा मान के छोड़ते रहें? आज कानून में संशोधन की जरूरत है। मुसलमान के लिए 11 साल के बाद का अपराधी मानना चाहिए। जितनी चैन स्नैचिंग यहाँ हो रही है, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितनी छेड़छाड़ हो रही है, वो यही कर रहे हैं जिन्हें आप बच्चा बोलती हो। ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे नहीं है, ये प्रशिक्षित अपराधी हैं। एक युद्ध चल रहा है यहाँ पे, हम लोगों के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है जिसे हिंदू मानना नहीं चाहता। लेकिन सत्य तो ये है कि इस युद्ध के ये युद्ध अपराधी हैं ये। लेकिन गलती क्या थी? कहा तो ये गया कि सिर्फ पानी पीने के लिए आया था। उसने कहा ना, उसने जब वो पकड़ लिया सरंगी यादव ने, सरंगी को समझ में नहीं है कि मामला क्या है। वो असल में ऊपर सोया हुआ था, उसको समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। जब शोर मचा, उसने बेसिकली क्या किया था, उसने सतलिंगेश्वर महादेव पे पेशाब किया था, और इसलिए झगड़ा हुआ है सारा। इसलिए सारा झगड़ा हुआ है पानी के लिए। पानी के लिए तो बेटा बाहर देख लो, बाहर नल है, गेट को जैसे आप सड़क पार करोगे, छोटी सी तो सड़क ही है, उसके पार ही नल है। और इधर पंचायत में नल है, पंचायती भवन है, इसमें नल है, पीछे दुकान में नल है। पानी पीने आपको गेट से कोई नल दिखाई दिया यहाँ तक? मतलब कम से कम 500 मीटर पर नल है, तो मतलब उसे यहाँ इतना अंदर तो आना था, वहां उसे नल नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है वहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों का प्रवेश जो है वो वर्जित है। ऐसा क्यों? लेकिन देखिए, हमारे सरकार या फिर कहीं भी नहीं कहा जाता कि अगर आप मुसलमान हैं, आप अगर आपकी इच्छा है तो आप मंदिर में जा सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको जबरदस्ती नहीं भेज सकता। क्यों? मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? मंदिर है क्या? ये मंदिर है आस्था का केंद्र। जिसकी हमारे धर्म में, हमारे उसमें आस्था नहीं, वो क्यों आएगा मंदिर में? जो कारण थे वो तो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे लॉजिकल ये बताओ कि जिसकी हमारे धर्म में आस्था नहीं, वो अपने भगवान के सिवा किसी, उनका कोई अल्लाह है उसके सिवा किसी को मानते नहीं, जिसकी मूर्तियों से तोड़ते हैं, मूर्तियों पे पेशाब करते हैं, हमारी बेटियों को शिकार मानते हैं, वो हमारे मंदिर में क्यों आएंगे? मुझे ये बता दो बेटा, क्यों आए? कोई जबरदस्ती है कि मंदिर में ही जाना? अपनी मस्जिदें इतनी सारी बना ली हैं, यहाँ 50 मस्जिदें हैं चारों तरफ, 50 मस्जिद मदरसे हैं, उनमें क्यों नहीं चले जाते? यहीं आने की क्या जिद है? इसी मंदिर में आने की क्या जिद है? लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि घटना ये थी कि उसने शिवलिंग पर पेशाब कर दिया था, लेकिन अगर मान लीजिए वो पानी पीने के लिए ही आता मंदिर में, फिर भी उसे प्रवेश नहीं मिलता? नहीं नहीं नहीं, लेकिन पीटा नहीं जाता। अगर पानी पीने के लिए आता तो हम उससे कह देते भाई चला जा, तुझे यहाँ पानी नहीं मिलने वाला। इस मंदिर में पानी मुसलमानों के लिए नहीं है, नहीं है। इस मंदिर का कोई चीज मुसलमानों के लिए, हाँ चुरा लेते हैं, वो डकैती डालते हैं। 4 बार इस मंदिर में डकैती डली है, वो होता है। वो जबरदस्ती चाहे हमें मार भी दें, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हमारी इच्छा से हम मुसलमानों को यहाँ एक बूंद पानी नहीं देते भाई, नहीं देते, नहीं देते। और हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे आए। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई है और वो वायरल भी हो रही है वीडियो, बुरी तरीके से उस बच्चे को पीटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं देखे बिल्कुल। इस्लाम के जिहादी जो कत्ल करते हैं हमारे बच्चों को, तुमने जो है सचिन की लाश नहीं देखी, सचिन गौरव की लाश नहीं देखी, वो भी तो बच्चे थे, उनसे कोई सिंपैथी नहीं है। और 5 लोग अभी जो यहाँ गाजियाबाद में मारे हैं, गोविंदपुरम के बराबर में, उनकी लाश नहीं देखी, जो गर्दन काट के हलाल करे गए हैं। बेटा वो बच्चे नहीं थे क्या? वो तो 9-9 साल के थे, 7 साल के थे, और घर में घुस के कत्ल करे गए हैं। उनको नहीं दिखाई दे रहा किसी को? ये बड़ा दिखाई दे रहा है। ये चश्मा बदलो मेरी बेटी, चश्मा बदलो, चश्मे को थोड़ा सेट करो। ये अलग चीजें हैं जो तुम लोग देख रहे हो, और मैं जो देख रहा हूँ वो चीजें अलग हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से उस बच्चे को पीटा जा रहा है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में दंगा भड़काने की जो है वो कोशिश? नहीं 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 नहीं, दंगा भड़काने की नहीं भाई, हमारे यहाँ आई मत, दंगा भड़केगा ही नहीं। आएगा तो पिटेगा, आएगा और बदतमीजी करेगा, पिटेगा, पक्का पिटेगा। और अगर ये तो मैं नहीं था, अगर मैं होता तो इससे ज्यादा होता मामला, और वीडियो भी नहीं बनती। फिर वीडियो इसलिए बनी कि मैं नहीं था यहाँ पे। हमें मुसलमान इस मंदिर में नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए। हाथ जोड़। रीजन, अच्छा रीजन क्या है जो बाहर ही बोर्ड लगा दिया गया? ऐसा रीजन क्या है? इस मंदिर में मैं जब से मेहनत बनाऊं 4 बार डकैती डली, सारी मुसलमानों ने डाली, पुलिस ने जो है उनके दबाव में केस नहीं खोला। इस मंदिर में जितनी चोरी हुई वो मुसलमानों ने करी, पुलिस केस नहीं खोलती। इस मंदिर में रोज मुसलमान हमारी देव प्रतिमाओं को दूषित करते हैं, पुलिस जो है उनको कुछ नहीं कहती। इससे भी बड़ी जो सबसे बुरी बात है, इस मंदिर में मुसलमान हमारी बेटियों का शिकार करने के लिए आते हैं और पुलिस उन्हें कुछ नहीं कहती। ये मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए भाई। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आगे फ्यूचर में किसी को भी प्यास लगेगी, वो पानी पीने के लिए, सही में पानी पीने के लिए आएगा, तो भी नहीं आ सकता?
नहीं, हम उसे कहेंगे बाहर नल है भैया, जाके वहाँ मर, हमारे यहाँ क्यों आ रहा है, तू बाहर जाके नल से पानी पी ले, और नल से हम उसे और 2-4 नल और बता देंगे। मैं लड़कों को आप पहचानेंगे किस तरह से? मान लीजिए जरूरी नहीं अगर एक मुस्लिम है तो वो टोपी लगा के ही मंदिर में एंट्री करेगा, मान ली नहीं, अगर पता चला कि ये मुसलमान है तब की बात है, अगर पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, पता चला उसने दिखाना चाहा कि मुसलमान हूँ, और वो मुसलमान बेटा यहाँ दिखाते हैं कि वो मुसलमान है। वो हमारी बेटियों से पिछली बार जो है असलम विधायक के लड़के को यहाँ पीटा गया था इस मंदिर में, जो सबसे ज़्यादा हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है ना, इसी मंदिर में असलम विधायक जो इसका लड़का आया था और उसने मेरी एक बेटी के साथ बदतमीजी करी थी और फिर हूल दी थी कि मैं असलम विधायक का लड़का हूँ, और उसको पीटा गया था यहाँ पे। तो बेटा ये तो होगा ही, हमारी बेटियां क्या, उनके मतलब अपने जान और माल की हिफाजत की रक्षा करने का अधिकार संविधान देता है। तो क्या ये केवल मुसलमानों के लिए है, हमारे लिए नहीं है ये अधिकार? या 14 साल का लड़का आके अगर मुझे गोली मार जाए तो क्या मैं इसलिए कि वो बच्चा है तुम्हारे हिसाब से मैं उसे गोली मारने दूं कि भाई आ जा तू तो बच्चा है बेटा मार गोली मुझे? 14 साल के लड़के यहाँ जब बलात्कार करते हैं, मैं अपनी बेटियों के बलात्कार होने दूं बेटा? ये बताओ। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लड़कियों का शिकार करने के लिए जो लड़के मुस्लिम लड़के वो इस मंदिर में आते हैं, तो फिर क्यों सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो नहीं किए जा सकते? सुरक्षा का सबसे बड़ा इंतजाम तो ये है कि मुसलमान आवे ही ना, सबसे बड़ा इंतजाम तो ये है कि मुसलमान इस मंदिर में ना आए, ये सबसे बड़ा इंतजाम है। आ गए तो भैया उन्हें निकाल दो बाहर, ये है, यही तो कर रहे हैं, सुरक्षा का इंतजाम तो है ये। देखिए आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं लड़कियों का बलात्कार करते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि एक मुसलमान ही होगा तो ही वो बलात्कार करेगा किसी लड़की का। हिंदू लड़के भी आजकल जो है बलात्कार करते हैं। हिंदू लड़के बलात्कार करते हैं लेकिन उनकी कोई किताब नहीं कहती, उनका धर्म नहीं कहता। मुसलमान लड़के बलात्कार इसलिए करते हैं कि उनके ने उन्हें यह सिखाया है। मेरे भगवान ने बलात्कार नहीं सिखाया। एक किताब दिखा दो, एक किताब मेरी बेटी दिखा दो हिंदू धर्म की जो बलात्कार सिखाती हो। तो हिंदू जो बलात्कार कर रहा है, अच्छा एक सबसे बड़ी बात जिसका मुझे सबसे ज़्यादा टीस है, हिंदू कोई भी हिंदू हो, मान लो तुम्हारा कोई छोटा भाई है, अगर वो किसी लड़की को छेड़ता है और मैं शिकायत लेकर तुम्हारे पिताजी के पास जाता हूं, तुम्हारे पिताजी क्या करेंगे? वो ये भी नहीं देखेंगे कि शिकायत सच्ची है या झूठी है, वो तुम्हारे भाई को डांटेंगे, उसे मारेंगे। एक हिंदू ये करता है। यहाँ मुसलमान लड़की छेड़ते थे और हम अगर उन्हें कुछ कहते थे ना तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मौलाना हमसे लड़ने के लिए आते थे और हमारी बेटियों को बदचलन बताते थे। तुम्हारा लड़का आके हमारे मंदिर में लड़की छेड़ रहा है और तुम हमारी बेटियों पर टीका टिप्पणी कर रहे हो। ऐसा सहन करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। और ये एक बार नहीं हुआ, ये मेरे साथ 6-7 बार हुआ लगातार, मेरे साथ हुआ ये, औरों के साथ। और तो यहाँ बोलते ही नहीं थे, मुझसे पहले यहाँ कोई इस बात को बोलता नहीं था। और भारतवर्ष में मुझसे पहले कोई जो है के बारे में इतना खुलकर बोलता ही नहीं था। पता ये बात सबको है, सबको पता है मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, और कल को लोग बोलेंगे, लोगों में हिम्मत आएगी। आज यहाँ लड़के खड़े हैं ना इतने सारे, पहले कोई नहीं खड़ा होता था यहाँ, आज ये खड़े हैं ना बच्चे, तो एक दिन ये सब जगेंगे और ये होगा, हिंदू जगेगा। बस मेरा एक आखिरी सवाल ये है, जो मैंने अभी मंदिर के आसपास तस्वीर देखी, यहाँ पे जितना मुझे लगा कि ज्यादा संख्या में शायद मुस्लिम जो है वो रहते हैं। 5% मुसलमान, केवल 5% हिंदू हैं, केवल 5% हिंदू। और तुम इसका मतलब समझ नहीं सकती मेरी बेटी, इसका मतलब तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम जहाँ रहती हो, शायद नोएडा में रहती होगी और वहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, अपनी सोसाइटी में रहती होगी, तो तुम इसका मतलब नहीं समझ सकते कि जहाँ 95% मुसलमान होते हैं वहाँ लोगों का जीवन कितना नरक होता है, क्या होता है।